हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। आइए देखते हैं। कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। यानी कूलम्स लॉ हमें दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाली फोर्स या दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स प्रेजेंट रहती है उसकी जानकारी देता है। इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस या दूरी के। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज प्रेजेंट हैं, चार्ज ए और चार्ज बी। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगी वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के यानी ए इंटू बी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होगी। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी कि ये फोर्स, मान लीजिए ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, तो ये फोर्स कहाँ प्रेजेंट होगी या कहाँ पे एक्ट करेगी? इन दोनों चार्जेस के बीच जो सीधी लाइन होगी ये फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी या प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मान लीजिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। वही यहाँ लिखा है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस के स्क्वायर की। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। प्रोपोर्शनल का साइन हटा और एक कांस्टेंट ऐड हुआ। अब हमारी इक्वेशन हो गई F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस इक्वेशन में जो K है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस। यानी कि इस इक्वेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K है, इसकी वैल्यू हमेशा डिपेंड करेगी कि हमारे पॉइंट चार्जेस किस मीडियम में है। मान लीजिए हमारे चार्जेस एयर में हैं तो उस वक्त हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू कुछ और होगी। मान लीजिए हमारे Q1 Q2 चार्जेस किसी और मीडियम में हैं, जैसे वाटर में है, तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू कुछ और रहेगी। मान लीजिए हमारे Q1 Q2 चार्जेस किसी और लिक्विड या गैस के मीडियम में प्रेजेंट हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और रहेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू इस इक्वेशन में मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। और जब हमारे चार्ज पार्टिकल्स फ्री स्पेस में होते हैं यानी एयर या वैक्यूम में होते हैं, तो उस वक्त हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। F is the electrostatic force between the charges in newtons। यानी ये जो हमारी कूलम्स लॉ की इक्वेशन है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर F रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन्स। Q1 and Q2 are the magnitudes of the charges in coulombs।
और ये Q1 Q2 हमारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं और इनकी यूनिट होगी कूलम्स। एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और R रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को या दूरी को। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो हमारे दो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स प्रेजेंट होगी, उस फोर्स की स्ट्रेंथ दो मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। आइए देखते हैं हमारे फोर्स की स्ट्रेंथ इन दोनों मेजर फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करती है। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ चार्ज। द मोर चार्ज ईच ऑब्जेक्ट हैज़, द स्ट्रॉन्गर द फोर्स बिटवीन देम। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, तो जितना ज़्यादा चार्ज इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेजेंट होगी। पॉइंट 2, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। द क्लोजर द चार्जेस आर, द स्ट्रॉन्गर द फोर्स। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द फोर्स बिकम्स वीकर। यानी कि हमारे चार्ज ऑब्जेक्ट्स जितना ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे या पास रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा उन दोनों के बीच प्रेजेंट होगा, और जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता जाएगा, या हमारी फोर्स धीरे धीरे वीक होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नोट, इफ़ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन द फोर्स इज अट्रैक्टिव, इफ़ बोथ चार्जेस हैव द सेम साइन द फोर्स इज रिपल्सिव। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्ज ए और चार्ज बी, और इन दोनों का साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव नेचर का है और एक निगेटिव नेचर का है। तो चार्जेस अगर डिफरेंट साइन के होंगे या अपोजिट साइन के होंगे तो उनके बीच मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर चार्जेस का साइन एक हुआ, मान लीजिए ये दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं या प्लस प्लस सेम साइन, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, और साइंस रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।